ने मन से कह दिया हो कि आत्मा है और उसे कोई मार नहीं सकता, तू भी नहीं मार सकता, सबकी पहुंच से बाहर है, ये कुछ नहीं, कोई भौतिक वस्तु कुछ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है अर्जुन। दरअसल जो अग्नि, वायु, जल, ये सारी चीजों का जो नाम लिया है ना, ये किससे बनी है, किसके द्वारा उद्भूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश किसका है? क्या कहेंगे इनको? ये पंच महाभूत प्रकृति जन्य है। पंच महाभूत हैं, 5 महाभूत किससे बने? प्रकृति से। और प्रकृति को बनाने वाले भगवान ही हैं। तो प्रकृति क्या है? जड़ है। और इन पंच महाभूतों को प्रकृति जन्य, जो प्रकृति से उत्पन्न है। और वो दूसरा जो तत्व है वो क्या है? आत्म तत्व, वो है चेतन, वो है चेतन। उन्होंने कहा कैसे मान लें? तो आदमी जब मरता है तो उसमें से क्या, जो रामलाल चले गए, आत्मा निकल गई ना, निकलती किसी ने देखी नहीं, तो क्या प्रमाण है कि आत्मा निकल गई? भाई दिख नहीं रही है, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो हम कैसे कहें आत्मा निकल गई? और फिर हम कहते वो चले गए। कौन चले गए? वो चले गए। श्वास प्रश्वास ये जो है, यही कृष्ण है, यही जीवंतता है, यही दिव्यता है, यही भवितव्यता है। तो जो श्वास प्रश्वास के रूप में अनुभव हो रहा है ना, आप लोगों से कहेंगे आप यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बैठा है, तो हंसोगे ऐसे, हम तो सब जिंदा है। क्यों जिंदा है? आंखें देख रही हैं, सूंघ रहे हो, सब काम कर रहे हो, तो हम तो जिंदा हैं ही भाई, इसे तो हम नहीं नकार सकते। कोई भी व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को नकार ही नहीं सकता। कितना भी खंडन मंडन करें, हम कहें तुम नहीं हो, तुम उतने दावे से कहोगे है, हम हैं, पीट के कहोगे, हर हालत में कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं, हम हैं भाई। तुमने देखा कि जब रात में कोई कहानी सुनाता तो हम कहते कि हुंकरा भरते रहना। क्या है हुंकरा? एक राजा था, समझ रहे हो? तो राम गोपाल शांत, ये क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि दरअसल भारतीय मनीषियों ने, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने ध्यान लगाया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, यानी कि आत्मा को हम अनुभव कर रहे हैं। एक चीज और अब बताया आपको, राम गोपाल ध्यान से सुनना, अब माफी ना मांगो, इधर सामने बैठो। डेकार्ट, जर्मनी दार्शनिक डेकार्ट ने कहा है कि संशय आत्मा में संशय नहीं किया जा सकता। इसे याद कर लेना। संशय आत्मा में, तुम्हारी आत्मा ने, अर्जुन की आत्मा ने संशय किया, डाउट किया कि पता नहीं आत्मा प्रभु है भी है कि नहीं, कहीं आप ही ने बना दी हो, शायद ना ही हो। तो हमारे यहाँ फिलोसफर डेकार्ट हुए हैं, जर्मनी दार्शनिक, उन्होंने कहा जो संशय कर रही है आत्मा कि पता नहीं आत्मा है कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, तो पता नहीं ये जो आत्मा बोल रही है, ये जो कौन बोल रहा है, इसको पकड़ लो। कल ये तो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन बोले जा रहा है, तो ये कौन बोल रहा है, इसी को पकड़ो ना, यही है। कल पकड़ा कैसे? ये तो पकड़ में नहीं आ रहा। कल वही तो मैं कह रहा हूँ, तू पकड़, ये सामने दिख रहा है, तू पकड़ सके तो पकड़ ले। कल नहीं, ये नहीं पकड़ने में आ रहा, तो ये नहीं पकड़ने में आ रहा, तो वो भी नहीं पकड़ने में आ रहा, तो तू ये क्यों नहीं समझ रहा? खुद से उदाहरण घटित करके देखना, ये फॉर्मूला खुद पे घटित करके तू है कि नहीं है। अगर तू है और तू संशय कर रहा है, इसका मतलब संशय कर या विश्वास कर, तू तो है, तू है ना, बस इतना चाहिए। तू है तो आगे सब बात समझ आ जाएगी। तू है, इसको कहते हैं अस्थि प्रत्यय। अस्थि माने, अस्थि मत समझ लेना, हड्डी वाला नहीं, अस्थि माने है, यानी कि है मतलब है, यस मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। हम कहते ना कि मैं हूं, आप आए हो, हाँ मैं हूं। अब इसमें से मैं क्या है वो, मैं क्या है? अहंकार, इसको हटा दो, मैं को हटा दो। तुम जब कहानी सुनते हो तो बार बार ये नहीं कहते ना मैं हूं, क्या कहते हो? हम कहते
कहते हैं हुकरा भरते रहो, अच्छा जब हुकरा की आवाज नहीं आती हम झांक के देखते सो गए क्या, नहीं फिर एक नींद ले ली। तो यानी कि उसका अस्तित्व तो है ना। तो ये अस्थि प्रत्यय कहा जाता है, प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, ये प्रत्यय है, कंसेप्ट है कि अनुमान प्रमाण के द्वारा ये व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, हुंकारा भर रहा है, इसका मतलब ये है, यहाँ बात है कि है। फिर हम है पे खड़ा कर दे नहीं है, नहीं है में नहीं हटा दो फिर है। भैया तू कितना नहीं करेगा फिर है, भगवान नहीं है, नहीं हटा दे, है तो है। आत्मा नहीं है, तू नहीं है, तो कितनी बार नहीं कर, है तो अपने आप में एग्जिस्टेंस है, ये अस्तित्व तो है ही है। इस तरह से आत्मा का अस्तित्व भगवान ने बताया कि तू कितनी बार भी मना कर, कितनी भी बार मना कहे कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य पता नहीं, क्योंकि मैं मरते हुए तो अभी देखूंगा और ये कब जन्म लेंगे ये मैं देखूंगा नहीं। तो अब तू है, इस पे विश्वास रख कि तू है। जब कोई आदमी जाता है तो उसके अंदर से, ऊपर से ना आंख नाक कान जाते हैं, ना कुछ भी नहीं जाता, वो वैसे की वैसे ही लेटा हुआ मिलता है और फिर भी जमीन पे उतार लिया जाता है, क्योंकि उसमें से वो निकल गया। वो जो तत्व है वो ऐसा तत्व है कि जिसका यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसकी बहुत सारे लोगों ने व्याख्याएं करने की कोशिश की, नहीं, बहुत सारी व्याख्याएं करने की कोशिश की, लेकिन उन व्याख्याओं में भी जब वो अपनी वाणी से कहने को, अरे बस बता नहीं सकते, अरे बताओ तो सही, अरे बस क्या बताएं, बस क्या बताएं, इसी में इतना, अरे बस कह नहीं सकते, अरे कुछ तो कहो, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, वहां तक वाणी जा करके लौट आती है, लेकिन वाणी से हम कुछ कह नहीं पाते। तो कुछ ना कह पाने की जो असमर्थता है, असामर्थता है, तो ये असमर्थता आपकी कैपेबिलिटी, और यहाँ पर हम कहें आत्मा को नहीं जला सकते, नहीं मार सकता, तो ये भौतिक वस्तुओं की असमर्थता है। अग्नि में इतनी ताकत नहीं है, दुनिया भर की चीज जला देगी लेकिन अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती, ये भौतिक वस्तुओं की असमर्थता है। पानी गीला नहीं कर सकता, तो आत्मा की वो नहीं है, इसमें पानी की छोटापन है, तुच्छता है, अग्नि की तुच्छता है, वायु की तुच्छता है। तो प्रकृति जन्य जो वस्तु हैं उससे अप्रकृति जन्य नित्य आत्मा को नहीं जलाया जा सकता, नहीं सुखाया जा सकता। 24वां श्लोक है, अच्छेद्यो अयम अदायो अयम क्लेदो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातना। उसी के विशेषण है सारे के सारे आत्मा के, कि अच्छेद है यह, अदाय है यह, अक्लेदो इसमें जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकते, शोषित नहीं हो सकता, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचलो अयम ये सनातन है और अचल है, ये सब की सब उसके विशेषण है। और वही विशेषण फिर 25वें श्लोक में दिए हैं, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एदम विदित्वेनम नानु सोचती महर्षि। ये अव्यक्त है, अचिंत है, अविकार है, इसमें विकार नहीं पैदा होता। विकार क्या होता है, जैसे जगत की जितनी चीजें सब में विकार पैदा हो जाता है, हम ही में विकार पैदा हो रहा है। बचपन में जो चीज थी वो आज अस्थि पंजर ढीले हो गए, फूल है सुबह शाम तक वो ढल जाएगा, दही है खट्टा हो जाएगा 3 दिन में, दूध है कल तक फट जाएगा। यानी कि विकार, जिस चीज में दूषित हो जाए, दोष आ जाए, उसका जो रूप है, जो वास्तविक रूप है वो समाप्त होने लगे, उसको हम विकार कहते हैं। लेकिन आत्मा जैसे जन्म के साथ थी वैसे ही मृत्यु के साथ भी वैसी ही रहती है, उसमें कोई विकार, कोई सड़ान, कोई दुर्गंध, कोई चीज नहीं आती, वो एज इट इज वैसी की वैसी बनी रहती है। तो यहाँ पर ये सारे इसके वो विशेषण दिए हुए हैं आत्मा के, कि उसके विशेषण के द्वारा हम जान सकते हैं कि इसमें कहीं कुछ हो नहीं सकता। तस्माद एवं विदित्वेन नानु सोचित महर्षि, तस्माद इसलिए, इसको जान करके तो उसको शोक करने योग्य नहीं है। जो इस तरह से इसको जान लेगा तो उसको शोक करने का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई शोक क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, जब मालूम है कि ये चीज इसका कुछ हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो इसके लिए शोक करना, और
उन्हीं की आत्मा के लिए नहीं, किसी की भी आत्मा का ये नहीं हो सकता। ना तेरा हो सकता है वो तुझे मार दे, ऐसा भी नहीं है, और तू उन्हें मार दे तब भी आत्मा सनातन ही रहेगी। नित्य है, सनातन है, वो सनातन ही रहेगी, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं होगी। इस प्रकार से इसको जान करके तू शोक करने योग्य नहीं है। जिसको ये पता लग जाए, जैसे कोई जीटी रोड पे एक्सीडेंट हो गया और हमने कहा कि देखो तुम्हारा कोई है, अभी अभी गया है बच्चा और वो शायद, तो भाग के जाएगी, जो माँ सुनेगी एकदम से दौड़ के जाएगी, और जैसे ही वो पास पहुंची उसने कहा रे ये मेरा नहीं है, किसी और का है। यहाँ से गई रोती बिल्लाती, हाय रे बचेगा कि नहीं बचेगा, और जैसे ही देखा झांक के उसने कहा नहीं किसी और का है। इसका मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंट अपने आप में दुखद घटना नहीं थी, मेरे पुत्र होने की दुखद घटना थी। मेरा है इसलिए दुखद था, मेरा सुन के भागी गई थी। लेकिन जैसे ही उसने जान लिया, विदित्वेनम, जैसे ही इसको जान लिया, पता नहीं किसी का है, होगा किसी का। हम पूछ रहे हैं जगदूत किसका है, अरे पता नहीं है, हमारा नहीं, बस इतना हम जानते हैं। चैन आ गया उसे। तूने कहा जैसे उस माँ को चैन आ जाता है जान के, तो अर्जुन तुझे चैन क्यों नहीं आ रहा कि ये सारे के सारे नित्य सनातन रहेंगे, इनमें कोई नहीं मरेगा। जो तेरे हैं पहले थे भी नहीं और ना होंगे, लेकिन फिर भी ये सनातन ही रहेंगे, इनके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। 26वां है, अथुचैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि तो महाबाहो नैनम शोचन्ति महर्षि। 27वां भी इसी के साथ ले लो। जातसी ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपर्यार्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। नित्य जात नित्यम, उन्होंने कहा अगर तू ये सोचता है ये नित्य सनातन नहीं, चल ये समझ ले रोज पैदा होती है आत्मा, रोज पैदा होती है रोज मरती, फिर क्या सोच। अगर हम तेरी बात मान लें कि नित्य है सनातन है, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, मैं नित्य सनातन नहीं हूं, तो मेरी आत्मा कैसे पहचानेगी ये द्रोणाचार्य की आत्मा है कि ये भीष्म पितामह की आत्मा है, तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि तू ये मान ले कि ये नित्य पैदा होती है नित्य मरती। जो नित्य पैदा होने वाली चीज है, जैसे कहते हैं ना आज नहीं मिली चलो कल मिलेंगे, चलो परसों देख लेंगे, तो नित्य की चीज है तो नित्य के लिए तो तुझे वैसे भी शोक नहीं करना चाहिए। अगर नित्य जात अथचैनम नित्यम जातम, अगर तू इसको नित्य ही उत्पन्न होने वाला मान रहा है तो अभी तुझे शोक करने योग्य नहीं है। आगे 27वें श्लोक में कहें जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य ना तुम सोचित, इसलिए तू किसी भी कायदे से किसी भी तरीके से, क्योंकि जो जन्म जिसका हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, ये ध्रुव सत्य है, और जो मरेगा उसका जन्म होना। अब यहाँ पर अर्जुन को जो शंका हो रही है वो ये हो रही है कि मैं इनको मरता तो सामने देखूंगा, द्रोणाचार्य और ये तो मेरे गांडीव से अभी मर जाएंगे, मरते हुए तो देखो, लेकिन इनका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, ये मैं कैसे जान पाऊं, ये तो मैं जानूंगा नहीं भाई, ये तो मैंने अभी सामने देख रहा हूं, लेकिन मैं तो उनको जान नहीं पाऊंगा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि मुझे अफसोस वही है, एक संत थे, संत का एक शिष्य, संत के प्राणांत होने के बाद में वो रोने लगा, बहुत तेजी से रोने लगा कि आसपास के और लोग आने के गांव वालों ने कहा कि भाई तू रो क्यों रहा है, तू इतने महान संत का शिष्य और रुदन क्यों कर रहा है, तुझे तो ज्ञान होना चाहिए, आत्मा अजर अमर है, कोई मरता नहीं है, तू रो काहे के लिए रहा। कह रहे अरे मैं अजर अमर के लिए नहीं रो रहा, जो स्थूल शरीर था जिससे वो रोज का व्यवहार कर रहे थे, मुझसे बातचीत करते थे, मेरा जो उनसे तालमेल बना हुआ था, मैं स्थूल शरीर के लिए रो रहा हूँ कि ये दोबारा नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो उससे अलग मिलेगा, एक जैसा शरीर तो हमेशा मिलेगा नहीं, कौन सी योनि में जाएंगे, किसके घर जाएंगे, मेरी मुलाकात भी होगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि गुरु नाम का जो मेरे गुरु थे, तत्व थे, वो तो इस रूप में मुझे मिलेंगे नहीं, वो जाने कहाँ कब मुझे कब मिलेंगे,
वो कब इस संसार चक्र में आएंगे, कब वो गुरु के पद पे जाएंगे, फिर मैं कभी उनका शिष्य बन के आऊंगा। वो तो इतनी अंधी नगरी है, उस काल की नगरी में घुसने के बाद तो फिर कहीं कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ कैसे। इसलिए मुझे रोदना हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ चीख चीख के। वही स्थिति अर्जुन की हो रही है कि अर्जुन भी परेशान हो रहे हैं कि ये मर जाएंगे, इनको मैं देखूंगा, ये निश्चित है, लेकिन ये जन्म लेंगे ये मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए ये अनिश्चित है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार के जान करके तू इन दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही तरीके से तू सोच करने योग्य नहीं है। 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवन। तू वहां बिना बात के शोक करता है। अव्यक्त, पहले अव्यक्त थे, ये जो आदमी तुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरी जो सेना दिख रही है, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह दिख रहे हैं, तो ये क्या पहले जन्म में तुझे मालूम है ये कौन थे, और आगे जन्म में ये कौन होंगे ये मालूम है? ये दोनों नहीं मालूम। अब बीच के स्टेशन पे तुम मिल गए तो उससे इतना मोह कि तुम पकड़ के रखना चाहते हो कि ये कभी मरे नहीं, वो कभी नया वस्त्र धारण ना करें। क्या यही तेरा प्रेम है? प्रेम तो ये है कि भैया ठीक है, इनके जाने का काल आ गया है, समय निश्चित था और प्रारब्ध के अनुसार आयु भी निश्चित होती है। जैसे बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, कहते हैं ससुराल नहीं जाएंगे, हमें जला के मार दिया जाएगा। उनसे ये पूछो कि जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित होती कि कौन कैसे मरेगा, तो काहे लिए बिना बात को परेशान हो रही, ससुराल जाओ रहो अपने आराम से। तो ये द्वंद्व का एक जो कारण बना हुआ है, तो ये सबको समझना चाहिए कि मौत हमारी निश्चित है। सड़क पे तुम कितने बच के चलोगे और पता लगा घर में ही पैर स्लिप हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गया। तो मौत कैसे आएगी, किस समय आएगी, ये ऐसा गणित है। तभी कहा जाता है कि हर दिन ईश्वर का ध्यान कर लो, पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो जाए, पता नहीं सुबह सो के उठ पाए या ना उठ पाए। तो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अव्यक्ता नहीं, यानी कि अव्यक्त है। यहाँ पर हमारा सांख्य दर्शन काम करता है। सांख्य दर्शन में क्या है? सत्कार्यवाद, असद करनाद, उपादान ग्रहणाद, सर्व संभव भावात, शक्त से शक्य करनाद, कारण भावाचे सत्कार्य। यानी कि ये जो कार्य हमें दिखाई दे रहा है, जो लोग दिख रहे हैं, इससे पहले नहीं थे और उसके बाद नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब वो समाप्त नहीं हुए, वो समाप्त नहीं हुए, क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति होती है और तिरोभाव यानी कि कोई चीज जैसे पौधा मिट्टी से उग करके खड़ा हुआ और बाद में क्या होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये उग के खड़ा हुआ, इसका क्या कहेंगे? आविर्भाव, उत्पन्न होना, और उसी में मिल गया मिट्टी में तो उसको कहेंगे तिरोभाव। तो आविर्भाव और तिरोभाव ये हमारे सांख्य दर्शन के दो सिद्धांत हैं कि हर चीज, जगत की हर चीज और मनुष्य भी तिरोभाव यानी कि लीन हो जाता है, यानी कि नष्ट नहीं होता पूरी तरह से, केवल लीन हो गया। बीज वहीं से होगा और उसी में वो मिल गया, फूल उगा और फूल गिर गया तो जमीन में फिर मिल गया। तो आविर्भाव यानी कि उगना और उसमें विलीन होना यानी कि तिरोभाव। तो आविर्भाव और तिरोभाव हमारे सत्कार्य दर्शन में ये माना जाता है। और जब आविर्भाव तिरोभाव होता है तो ये मनुष्य जीवन भी, सारे मनुष्य भी तिरोभाव हो जाते हैं प्रलय के साथ। कोई कभी होता है, कोई कभी होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारा जगत, सारे संसार के मनुष्य सब प्रलय में, काल में लीन हो जाते हैं, जल में विलीन हो जाते हैं। तो जल में विलीन होने के कारण, प्रलय होने के कारण ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते, बल्कि गूलर के जैसा फल होता है ना, छोटे छोटे बीज की तरह से वो जीव के कर्म, सारे के सारे कर्म का पिंड बन जाता है, कर्मों का ऐसा पिंड बन जाता है, संस्कारों का पिंड बन जाता है, और वो सूक्ष्म बीज की तरह से सब जीव रहते हैं प्रलय काल में। और जब सृष्टि होनी होती है, सृष्टि के समय में प्रकृति उच्छृंखलता यानी कि तीव्रता दिखाती है, और वहीं से पुरुष उसको नियंत्रण करते हुए, पुरुष उसका साथ लेकर के
प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के जीवों की यानी कि जगत की सृष्टि करते हैं। और जीवों की सृष्टि कैसे होते हैं? अब तुमने यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो ये सब क्यों है? उन्होंने कहा ये सब कर्मों के आधार पर है, सारा विवेचन कर्मों के आधार पर करा। तो प्रकृति एक नर्तकी के रूप में है और वो एकदम से जब प्रकृति के भी 3 गुण माने गए हैं, अब आगे समझाएंगे। तो उन तीनों गुणों में जैसे सत, रज और तम, ये ध्यान रखना, जो प्रकृति का सत्व गुण है वो शांत रहता है और जो तमोगुण है वो भी शांत रहता है। जो बीच का कौन सा है? रजोगुण, वो श्रृंखल रहता है। तो जब जीवों के, हम लोगों के कर्म फल विपाकोन्मुख हो जाते हैं, कर्म फल पक जाते हैं। कर्मों का फल पकना मतलब जैसे आम पक जाता है तो क्या होता है? बिना पत्थर मारे खुद ही गिर जाता है। जो पकी चीजें अपने आप ही अलग हो जाती हैं। तो जीवों के जब कर्म फल विपाकोन्मुख हो जाते हैं, विपाक यानी कि पक के जब पकने योग्य हो जाते हैं, तो पक जाती है चीज, आम पक गया तभी तो हम खाएंगे ना उसे। तो ऐसे ही जीव के कर्म जब विपाक हो जाते, विपाक माने पकना, जैसे विपाक जैसे होता है ना, चाशनी बनाते हैं जन्माष्टमी पे, उसमें सब मेवा एवा सब डालते हैं तो पाक की तरह से चिपक जाते हैं। तो विपाक पका के वो सब गणित लगाया जाता है कि इसको किस कुल में जन्म, कैसा नर बनना है, नारी बनना है, ये सारा डिसाइड आपके उसी उससे हो जाता है विपाक के द्वारा, क्योंकि आपके कर्मों को खोलाया गया, देखा गया, निरीक्षण किया गया। तो कर्म जब विपाक के उन्मुख हो जाते हैं तब हमें जन्म मिल जाता है, यानी कि सृष्टि की रचना हो जाती है। तो सृष्टि की रचना में अब देखा तुमने, तुम्हारा अस्तित्व क्या हुआ? समाप्त तो नहीं हुआ, गूलर के बीज की तरह से रहे, और जब उत्पन्न हो गए तो मनुष्य की तरह से रहे। तो ये आविर्भाव और तिरोभाव यानी कि पैदा होना और मिलके उसी में, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से 5 तत्वों से, 5 भूतों से क्या बना? हमारा ये स्थूल शरीर। और जल जाता है तो फिर क्या, कहाँ जाता है? ये मिट्टी में मिल जाता है। तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु जो भी है, सारी की सारी चीजें उसी में विलीन हो गए। तो यहीं से ली और यहीं पर विलीन हो गए, और हमारा सूक्ष्म शरीर आगे गतिमान होता है, कारण शरीर को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के उसी का जन्म होता है। तो इस तरह से इन्होंने आविर्भाव कि जो है वो अभी व्यक्त हुआ है मध्य में, और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। पहले भी अव्यक्त था, मध्य के व्यक्त को तो इतना कस के पकड़े हुए है, और कस के पकड़ने से तू ये नहीं समझ रहा कि इसमें तेरी परिवेदना, इतना ज्यादा तू दुखी हो रहा है, शोक कर रहा है, जो तेरे लिए उचित नहीं है। जब हमें कोई स्टेशन पे मिलता है तो क्या कहता है? हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। तो उतनी देर की लगता है क्या बात है करे इससे, ये तो अभी उतरने वाला है। जो लंबी दूरी का होता है उससे कहते हैं हाँ चलो थोड़ा फोन नंबर वगैरह ले लो। तो उन्होंने कहा जब बीच में मिले, अभी छूट जाएंगे, पहले थे नहीं, बाद में होंगे नहीं। बीच के एक जीवन की, आप लोग भी देखिए संबंध आपके क्या है, एक ही जीवन के तो संबंध है, लेकिन कितने कस के पकड़े उन संबंधों को। कभी ये सोचा कि संबंध छोड़ दें, भगवान को पकड़ लें, कृष्ण को? नहीं सोचा। सारे संबंध निभा लें, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब बैठने में दिक्कत होगी, देखने में दिक्कत होगी, तब चले आएंगे मिशन में। कि अब हमारे कोई नाते रिश्तेदारों ने हमें पूछना बंद कर दिया, तुमने नहीं पूछना बंद किया, उन्होंने फोन करना बंद कर दिया कि बूढ़े ठेड़े इनका क्या लेना देना, एक कुर्सी और घेरेंगे इन्हें, और बुलाने से कोई फायदा नहीं है। अब सब लोग कैलकुलेट करके ही बुलाते हैं, भाई प्लेट इतनी महंगी हो गई कैटरर सिस्टम में, तो भैया कितने लोग आएंगे, कौन आएंगे, संबंध किससे रखना किससे नहीं रखना है। तो ये सारे आप देखो कि कितने लोग अपने, जिनके लिए तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हारे अपने हैं, कि घर की उनारी की का कहूं मुझे घर की उनारी ना है, या घर की नारी की का कहूं मुझे घर की उनारी ना है, दोनों ही ना है। अब दोनों में ही तुम लोग पकड़े हुए हो। तो ये देखो कि हम जिसको पकड़े हैं और जिनकी वजह से समय जा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा कि अपना टाइम टेबल बना के लाओ, कितना टाइम तुम लोग भगवान की आराधना या जप में बिता रहे हो। 24 घंटे मिले, 24 घंटे फलाने से बात कर ली, अब ठिकाने से बात करनी है, फलाने ठिकाने में तुम लोग अटके रह जाते और अटकते ही रह जाओगे, लटके रह जाओगे। जा रही बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो जा में बैठ चलो, ना है तो बहना यहीं मरो। चलो अच्छा है, मरने के नाम पे हंसी आई तुम लोगों को कि मरने के लिए तैयार हो सब लोग, छोड़ेंगे नहीं अपनों को, मर सकते हैं उनके लिए लेकिन छोड़ के नहीं, तुम्हारे संग ट्रेन में नहीं बैठेंगे। हाँ चलो 29वां।
आश्चर्यवत पश्यति, कुछ कुछ लोग इसे आश्चर्य की ओर देखते हैं, आश्चर्य की तरह से, अरे ये आत्मा भी है, ऐसी भी कोई चीज है, नित्य शाश्वत है, सनातन है, ये कभी नहीं मरता, कभी नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा, अच्छा पहले भी था, आगे भी रहेगा। अरे वाह, क्या चीज बनाई है भगवान ने, क्या कहने हमारे कन्हैया के, ऐसी चीज बना दे कि जो हमेशा हमेशा रहेगी। और कुछ लोग इसको आश्चर्य के द्वारा कहते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, वर्णन करते करते कहते हैं नेति नेति नेति, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो है क्या, कहते यही नहीं बता सकते, लेकिन है कुछ। अरे भाई बताओ तो सही, बता नहीं सकते लेकिन कुछ है, तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये है ना, ये नेति नेति माने ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हर चीज पर निषेध, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम तो कहते वैष्णव वेदांत पे, हम तो कहते भगवान एति एति एति, नेति नेति हम क्यों कहें, हमारे कन्हैया हैं, कन्हैया हैं, कन्हैया हैं, हमारे हैं तो हैं, तो एति एति एति, क्योंकि भाई अपने मन की वृत्तियों को, चित्त को कहीं तो अटकाना है। अगर तुम नेति नेति कह दोगे तो कहाँ घूमोगे, कहाँ जाओगे, मन को कहीं तो लगाना है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगा, अगर हम इनके पास नहीं लगाएंगे तो मन भटकेगा। अब भटके ना, इसीलिए इनके अंगुष्ठ के अग्रभाग में हमने चित्त की वृत्तियों की डोर बांध दी है। जैसे जमुना जी में देखा है, नाव को एक खूंटे से बांध देते हैं और नाव हिलती डुलती रहती है। तो तुम लोग मिशन आओ जाओ, लेकिन अपने चित्त की डोरी इनके चरणों में बांध जाओ, तब तो तुम्हारा कल्याण है, आगे भी जीवन का कल्याण है, इस जीवन का भी, लोक भी बनेगा, इससे परलोक भी बनेगा। लोक यूं बनेगा कि हम तुम्हें बहुत मान्यता देंगे, अरे भैया बहुत भक्त हैं, लोग प्रशंसा करेंगे। परलोक यूं है कि इनका ध्यान साधना की है तो अपने आप परलोक भी बनेगा। और चतुर्थ तेरा वही है, चतुर सुजान वही है जो लोक भी और परलोक भी दोनों को एक साथ बना ले। तुम लोग पैरों से चलते हो धरती पे, लेकिन ऊपर क्या है, ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये एंटीना है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, गोलोक धाम से जुड़ा हुआ है। अगर भक्ति ज्यादा करोगे तो वहां से विचार आते हैं। कभी देखना, जिस ज्यादा जो लोग ददामी बुद्धि योगम कहा है भगवान ने गीता में, तो ये जो विचारों की धारा आती है, उनके जो अणु परमाणु आते हैं ज्ञान के, वो खुद अपने आप में बुद्धि योग दे देते हैं। तो एक तरह से इसको ऐसा समझो कि इससे हम धरती पे चल रहे हैं, यानी कि इस जगत के व्यवहार को निभा रहे हैं हाथ पैरों से, लेकिन अपना ध्यान से कृष्ण को पकड़े रहे हैं। ये ऊपर ब्रह्मरंध्र देने का मतलब यही है। जो नागर की गागर, गोप ग्वालिनें जब जल भरने जाती हैं, 5 घड़े रखते हैं और सबकी बातें भी करती जा रही हैं, सास की बुराई, नंद की बुराई, लेकिन फिर भी सिर के ऊपर जो 5वीं मलरिया है, घड़ा है, उसके ऊपर ध्यान है कि नहीं गिर ना जाए। हाथ पैर भी चल रहे हैं, बात भी कर रही हैं, घूंघट भी पड़ा हुआ है, घूंघट के अंदर से भी, लेकिन ध्यान कहाँ पर है, 5वीं गागर पे। यही हमें लाना है बस।